नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कर्म के सिद्धांत के इस भाग में देखने वाले हैं कि हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं या फिर कभी कभी दूसरे को कभी कभी उसके गंभीरता से नहीं लेते उन सारी चीज़ों को और दूसरे का हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आज बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हमेशा ही दूसरों का मजाक उड़ाने वाले लोग ऐसे ही नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों में हमें दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वहाँ पर भी कुछ लोगों को आदत होती है, तो वो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या हुआ था दोस्तों, मुझे लगता है कि 1-2 साल हो गए। हमारे यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई थी जहाँ पर एक स्त्री पर थोड़ा सा अन्याय हुआ था। तो उसके वजह से हमारे यहाँ पर कुछ लोगों ने रैली निकालनी, एक शांति से एक रैली निकालते हैं और अपना कहीं ना कहीं विरोध जताते हैं, ऐसा उन्होंने कुछ किया था। तो वहाँ पर मेरा एक दोस्त भी था उस रैली में, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें अगर पॉसिबल होगा तो ज़रूर आना। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमारे घर से वहाँ पर ऑटो से मुझे जाना था और हमारे यहाँ पर शेयर रिक्शा होती है। तो शेयर रिक्शा आपको पता होगी, जहाँ पर पूरे सीट भरने के बाद वो चालू करते हैं, ऐसे लेकर जाते। तो मैं गया वहाँ पे रैली से। मैं क्या हुआ, बाद में मैंने दोस्त से कहा कि चलो मैं चलता हूँ जब रैली ख़त्म हो गई। और मैं उस रैली से ही बाद में सबसे आकर मैं रिक्शा में बैठ गया और सीट बाद में भरने वाले थे और बाद में वो चले जाने वाले थे। तो वो जो रिक्शा वाला था दोस्तों, उसने मुझे पूछा कि बहुत लोग थे रैली में, तुम कब आए वगैरह, मुझे कुछ पूछने लगा। तो मैंने कहा कि मैं सुबह आया था वगैरह, उतना ही। और उसके बाद एक दूसरा इंसान आया जो रिक्शा में बैठा मेरे साथ। तो उस इंसान ने कहा, भी वो रैली वाले लोग तो दिख ही रहे थे सामने। तो उस दूसरे इंसान ने रिक्शा वाले को कहा कि इनका क्या चल रहा है। तो रिक्शा वाले ने उसको ये कहा कि ये जो स्त्रियों पर अन्याय वगैरह जो होता है उस पर रैली निकाल रहे हैं। और बाद में दोस्तों क्या हुआ कि इन दोनों की हंसी मजाक शुरू हुई कि इन लोगों को क्या लगता है, ऐसे रैली निकाल कर कुछ होने वाला है क्या, खा 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 खा, लोग तो सुधरने वाले नहीं हैं, हमारा सिस्टम ही ऐसा है, इसको कौन बदलेगा, ये लोग खामखा तमाशा खड़ा कर देते हैं वगैरह। और उसको भी पता है, आप सोचिए दोस्तों कि उसको पता है कि मैं वहाँ पे गया था, मैं उसके साथ वहाँ पे बैठा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा था। और आजकल में ऐसा एक मेरा स्वभाव है कि मैं फटक से कुछ बोल दूंगा, और जो होता है ना कि जो सच है वो कहने के लिए मैं इतना ये नहीं होऊंगा। लेकिन उस वक्त मेरे हालात भी कुछ ऐसे थे और मेरा उस सिचुएशन ऐसी थी कि मैं उस समय कुछ बोल नहीं सका। और लेकिन आज मैं इस जो उस पल से मैं जो सीखा हूँ, ज़्यादा देर नहीं, बाद में वो सीट भर गए और बाद में हम चले गए। लेकिन इस कहानी या फिर इस दृश्य ने या फिर इस घटना ने मुझे कुछ इस तरह से देखा कि देखिए, ऐसी कुछ बातें होती हैं हमारे साथ। तो ऐसे वक्त में मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कभी कभी कि देखिए, आप चुपचाप वहाँ पर बैठे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप किसी के लिए कुछ वक्त दे, इतना तो आपसे अपेक्षा नहीं है। लेकिन आपसे ज़्यादा कुछ वहाँ पर कोई तो इंसान कर रहा है ना, इसको आप महत्व देना। आप चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग अपना काम छोड़कर कहीं ना कहीं उस रैली में हिस्सा ले रहे हैं। और उस रैली में हिस्सा लेने के लिए उनको, किसी भी इंसान को कुछ भी नहीं मिला था दोस्तों। कुछ रिक्शा वाले आए थे उस रैली में भी, कुछ अच्छे रिक्शा वाले आए थे। वो खुद उन्होंने लाउड स्पीकर वगैरह अपने रिक्शा को लगाया था और सबकी तमन्ना एक ही थी, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिले महिलाओं को। तो उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कुछ अपना काम कर रहे हैं या फिर एक समाज में अपनी योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को खामखा फालतू का मजाक उड़ाकर क्या मिला, वो कुछ कर तो रहे हैं ना। हाँ, मुझे भी पता है, सबको पता है कि ये रैली 10 ऐसी रैलियाँ रोज़ भी हम निकाले तो भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये हमें एक छोटे बच्चा भी कह सकता है। लेकिन ऐसे वक्त में खामखा दूसरे का मजाक उड़ाना, ये कौन सिखा रहा है हमें। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसे जो लोग होते हैं, मैं आपको सच कहूँ तो इनको हमें जाकर जवाब देना ही चाहिए। ये जवाब अगर हम दे भी या फिर उसको कितना भी समझा कर कहे, फिर भी ये समझने वाले नहीं है। लेकिन जितना हो सके दोस्तों, इस वजह से हम अपने आप को हताश करें या फिर हम अपने आप को दुखी करें, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे भगवद गीता में भी महान भगवान जी ने कहा है कि आपको पता है ना कि आप सही हो, तो आप चिंता ना करें। ऐसे वक्त में पूरी दुनिया भी अगर आपके खिलाफ हो या फिर आपकी पूरी दुनिया आप पर हंसे, तो आप उसकी चिंता मत करना। तो ऐसे जो मजाक उड़ाने वाले लोग होते हैं, जो किसी कभी भी काम नहीं आएंगे, लेकिन दूसरे का मजाक उड़ाने में 1 नंबर उनका होता है, तो ऐसे लोगों का जो कर्म है या फिर ऐसे लोगों का जो कर्म का सिद्धांत है वो किस तरह से होगा। तो जिस तरह से ये इनका जो पाप कर्म है दोस्तों, ये बहुत ही बुरा ही कर्म इसको देखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दूसरे को दुख दे रहे हैं, बहुत बड़ा दुख दे रहे हैं। को कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ दुख जो होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारे कलेजों को बहुत ही ज़्यादा बुरा घाव वो कर जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो ऐसे बुरी चीज़ें हैं वो इंसान के सामने उसके ला सकती है दुख। तो ये किस तरह के साथ दुख ला सकती है,
देखिए, ये कर्म का जो सिद्धांत है वो इस तरीके से काम करेगा, जैसा एक इंसान ने अगर दूसरे को किसी मतलब जिस तरीके से समझो मजाक उसका उड़ाया है। मैंने आज भी देखता हूँ कि कभी कुछ छोटे बच्चे उसका स्कूल का कुछ प्रोजेक्ट करते हैं कुछ, या फिर अपने हिसाब से कुछ ऐसे लिखेंगे, कुछ ऐसा कुछ तो करेंगे, और दूसरा कोई बड़ा इंसान उसका मजाक उड़ाएगा। अरे उसने अपने हिसाब से कुछ किया है ना, हम उनके उम्र के थे तब, हम कौन मतलब कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन थोड़ी थे। तो इस तरीके से मतलब जो भी है जैसा भी है इंसान, उसको हम मान सम्मान नहीं देते, कोई बात नहीं। हम मतलब कोई इंसान मतलब हमसे कोई अपेक्षा भी नहीं है कि हम कुछ बड़ा करें, लेकिन कम से कम हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो एक अगर इंसान किसी का इस तरीके से मजाक उड़ाता है दोस्तों, तो उसको इस तरीके से देखा जाएगा कि उसने उस इंसान को किस तरीके से दुख दिया है, या फिर किस तरीके से उस इंसान को मतलब उसके मन में घाव ये बैठा होगा। तो इस वजह से उसको वैसा ही उसका दुख का सामना कभी ना कभी करना पड़ेगा। मतलब ये इंसान कभी कभी इस इंसान के सामने जिसने दूसरे का अपमान किया है या फिर दूसरे का मजाक उड़ाया है, उसका भी कल कोई ज़रूर मजाक उड़ाएगा। तो इस तरीके से उसको अपने पापों का क्षालन करना होगा, पापों की भरपाई करनी होगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं, ये तो उसको तो मतलब कहीं ना कहीं अपमान का सामना करना ही पड़ेगा, ये तो 100% होगा ही। प्लस इसका जो नेगेटिव कर्म है दोस्तों वो और भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने कहीं ना कहीं दूसरे को दुख दिया है। देखिए दोस्तों, मैं आपसे यही ही विनती करना चाहता हूँ कि हमारे कभी कभी बच्चे, कभी कभी कुछ महिलाएं घर की होती है, उनको मोबाइल की एकदम मतलब नॉर्मल जानकारी होती है, एकदम डीप नहीं होती, तो हम कहते हैं कि इतना भी तो हमें समझ नहीं आता क्या वगैरह। ऐसा नहीं दोस्तों, हम कोई बड़े मतलब ज्ञानी तो इंसान नहीं है, हर एक चीज़ सीखने के लिए वक्त लगता है। तो जितना हो सके दोस्तों हमें दूसरे को संभाल कर और समझा कर कहना होगा। जितना बार उसको नहीं समझ में आता कहना होगा, और लेकिन उसका मतलब कम से कम मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से हमें, अगर हम इन सारी चीज़ों से सीखें, इसलिए मैं आपसे छोटी छोटी बातें कहता रहता हूँ, क्योंकि ये जो छोटी बातें हैं कभी कभी इंसान का बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, कभी कभी दूसरे को बहुत बड़ा मतलब दुख दे सकती है। अगर मेरी मतलब इन सारे से चीज़ों को सुनकर अगर कोई इंसान दूसरे को कुछ बोल रहा है और ऐसे वक्त में उसको लगे कि नहीं, उसको दूसरे को दुख लगे, ऐसा कुछ नहीं बोलना, तो बहुत मतलब मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी इन सारी चीज़ों से। देखिए दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ, दिल से कहता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर हम इतने परफेक्ट होते तो अब तक हमें मोक्ष मिल चुका होता। हम में भी बहुत सारी कमियाँ हैं। हाँ, दूसरे को जो समझ नहीं आता वो शायद हमें समझ में आ सकता है, या फिर हमें जो नहीं आता वो सामने वाले को आ सकता है। लेकिन एक दूसरे को हम कहीं ना कहीं पूर्ण रूप करने की कोशिश करें। जो तेरे पास नहीं है वो मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा, जो मेरे में कमी है तो उसके लिए मुझे मदद करने की कोशिश करना। तो इस तरीके से एक हाथ से हाथ मिलाकर अगर हम जीवन में आगे बढ़े तो सच में इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं बचेगा कि जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। तो इस तरीके से अगर हम ज़िंदगी जिए दोस्तों, तो हमारे मास्टर्स या फिर ईश्वर हम खुद हम पर बहुत खुश होंगे। तो इस तरीके से हमें ज़रूर ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमें जितना हो सके हमें मतलब किसी का मजाक नहीं उड़ाना, या फिर कभी किसी का अपमान नहीं करना। जितना हो सके हमें जीवन में दोस्तों हम जितना हो सके दूसरों की मदद करें, दूसरों को मतलब दूसरे के हम आशीर्वाद ले। हमेशा हमारे हाथों से ऐसे ही कर्म होना अच्छा है। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।